तो प्रिय बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं काफ़ी अच्छे होंगे, है ना। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक लेकर हम लोग आए हैं क्लास 11th और 12th के लिए, है ना, जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फार्मूला, है ना। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो फार्मूला, इसको कैसे ज्ञात हम लोग करते हैं और आसान भाषा में इसको याद ना करके हम लोग ट्रिकली तरीके से कैसे इसको जान सकते हैं और हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है बच्चों कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल कितने होते हैं, आप लोग इसको पिछले कक्षा में अवश्य पढ़े होंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो देखो बच्चों, साइन थीटा, फिर होता है कॉस थीटा, फिर हो जाता है टेन थीटा, कॉमा कॉट थीटा, उसके बाद होता है सेक थीटा, कॉमा कॉसेक थीटा। ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप देख पा रहे हैं, जिसको हमने बोर्ड पर लिखा है ये वाला, ये ही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको कुल पढ़ने हैं। चाहे आप कक्षा 10th में पढ़े होंगे, वो यही 6 के बारे में पढ़े होंगे, 11th में पढ़ने वाले हैं इन्हीं 6 के बारे में पढ़ेंगे, या अगर आप 12th के बच्चे हैं तो 12th में भी अगर पढ़े होंगे तो इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। तो इतना तो पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कुल 6 होती हैं। अब आप लोग इन 6 का उपयोग करके कुल 48 फार्मूलों को क्रिएट करेंगे। हम लोग कितने 48 फार्मूलों को बनाएंगे। उसके लिए हमें चतुर्थांश का नॉलेज भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग पिछले कक्षाओं में क्लास 10th में चतुर्थांश के बारे में जानते हैं। आइए हम चतुर्थांश बनाते हैं। चतुर्थांश कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं इसको देखिए। तो देखो बच्चों, ये हो गया आपका चतुर्थांश, है ना। क्या हो गया? चतुर्थांश। इसको आप बोलते हैं एक्स अक्ष। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ठीक है। और ये वाला हो गया आपका वाई अक्ष। आपको पता है इधर एक्स पॉजिटिव होता है यानी धनात्मक होता है, और इस साइड एक्स जो होता है निगेटिव होता है यानी ऋणात्मक होता है, इतना तो पता है। फिर y अक्ष में ये ऊपर वाला जो होता है y, ये पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है, और ये नीचे वाले जो होते हैं ये निगेटिव यानी ऋणात्मक होते हैं। और x अक्ष y अक्ष दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटती हैं, ये हमारा मूल बिंदु होता है। क्या होता है? मूल बिंदु। इतना आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो इसको समझिए। अब होता क्या है, यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि चतुर्थांश कुल हमारे पास 4 दिख रहे हैं, और हम लोग चतुर्थांश को यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। ये हमारा जो है प्रथम चतुर्थांश है, ठीक है, और ये हमारा द्वितीय चतुर्थांश है ना, और ये तृतीय चतुर्थांश है, ठीक है, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, है ना। अब होता क्या है, ध्यान से समझिए। यहाँ हम लोग एंगल जो होता है यहाँ 0 डिग्री होता है। कितना? 0। और यहाँ से जब हम लोग यहाँ पे आते हैं तो ये हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री के बाद ये फिर 180 डिग्री हो जाता है, और फिर ये हो जाता है 270 डिग्री, ठीक है। और फिर यहाँ पे आते हैं तो ये हो जाता है 360 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है। यानी कि यहाँ 0 डिग्री से शुरू करते हैं, और अगर हम घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं, घड़ी बच्चों ऐसे चलता है, हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव डायरेक्शन होता है यानी धनात्मक होता है। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में चलेंगे तो घड़ी के दिशा में चलेंगे तो ऋणात्मक होता है। तो हम लोग घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 0 के बाद यहाँ 90 हो गया, 90 के बाद यहाँ 180, और 180 के बाद यहाँ 270 के बाद फिर ये हो गया 360।
अब देखिए बच्चों, एक्चुअली हम लोग 360 ही लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि 360 ही जाकर हम लोग रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप बढ़ाना चाहें तो 360 में फिर यहाँ आएंगे एक चक्कर, ये पूर्ण रूप से यहाँ से यहाँ जब आप आ गए तो ये एक चक्कर हुआ। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो आप दूसरे चक्कर के लिए काम करेंगे। अगर फिर यहाँ से आप यहाँ आते हैं तो फिर 90 डिग्री इस 360 में ऐड हो जाएगा। जब 90 डिग्री 360 में ऐड हो जाएगा तो 445 आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी 450 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार आप घूम सकते हैं, लेकिन आइए हम लोग केवल इतना पे समझते हैं कि कैसे फॉर्मूला इससे क्रिएट होते हैं, क्या होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए आप अगर चाहें तो 90 डिग्री को आप रेडियन में लिख सकते हैं π/2, ठीक है। पाई को लिख सकते हैं, सॉरी 180 को लिख सकते हैं पाई, और 270 डिग्री को रेडियन में लिख सकते हैं 3π/2, और 360 डिग्री को लिख सकते हैं 2π। 360 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 2π। ये क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। 90 डिग्री को π/2 लिख दिया। ई डिग्री 90 जो है वो डिग्री में है, उसको रेडियन में जब कन्वर्ट करिएगा तो π/2 आएगा। आपको हम इसके पहले वाला जो वीडियो बनाए थे उसमें एक छोटा सा टॉपिक यही पढ़ाए थे कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलें और रेडियन को फिर डिग्री में कैसे बदलें। तो ये चीज़ें आप लोग पीछे देखे होंगे अगर, तो आपको ये पता होगा, है ना। फिर उसी प्रकार 180 का जो रेडियन मान होता है वो पाई होता है, 270 का रेडियन जो मान होता है 3π/2 होता है, और 360 का रेडियन मान जो होता है 2π होता है, ठीक है। तो आइए अब हम लोग करते क्या है, ध्यान से समझिएगा। त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है, साइन थीटा हमारा बदल जाता है कॉस थीटा में। साइन थीटा किस में बदलता है बच्चों, साइन थीटा बदलेगा कॉस थीटा में। जब साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा तो कॉस थीटा किस में बदलेगा, साइन थीटा में। फिर टेन थीटा बदलता है कॉट थीटा में, टेन थीटा कॉट थीटा में बदलेगा। तो कॉट थीटा किस में बदलेगा, टेन थीटा में। ये समझिए, टेन कॉट थीटा में बदलेगा और कॉट टेन थीटा में बदलेगा। फिर सेक थीटा बदलता है कॉसेक थीटा में। सेक थीटा किस में बदलता है, कॉसेक थीटा में। तो कॉसेक थीटा किस में बदलते हैं, सेक थीटा में, ठीक है। आपको ये पता अवश्य होने चाहिए कि ये जो होता है साइन थीटा कॉस थीटा में बदलेगा, कॉस थीटा साइन थीटा में बदलेगा, फिर टेन थीटा कॉट थीटा में बदलेगा, और सेक थीटा कॉसेक थीटा में बदलेगा। यहाँ तक तो आप इसको देख लेंगे, नोट कर लीजिएगा कॉपी। हाँ, एक सबसे बड़ी बात, आप लोग नोटबुक को लेकर अवश्य बैठें, और जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं इसको आप भी अपनी कॉपी पे लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको मतलब इसको रटना नहीं पड़ेगा। आप जब साथ में मेरे साथ में लिखेंगे तो हूबहू याद होते चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब सबसे बड़ी बात है बच्चों कि त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता कब है, त्रिकोणमितीय अनुपात बदलता कब है। तो आपको मैं बता दूं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो भी होते हैं वो हमारे 90 डिग्री और 270 डिग्री पे बदलते हैं। 90 डिग्री और 270 डिग्री पर बदलते हैं, ठीक है। कहाँ नहीं बदलते हैं, तो 180, ये दिख रहा है 180, और यहाँ 360 डिग्री पर नहीं बदलते हैं। अब बच्चों आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो फिर कहाँ बदलेंगे। तो देखो, जब भी हम इसके आगे तुम 2 चक्कर घूमो, 3 चक्कर घूमो, 4 चक्कर घूमो, मान वहाँ जो मान यहाँ आया होगा और फिर यहाँ आया होगा, यानी बोल सकते हो वाई अक्ष पे जो मान आया होगा, जो मान वाई अक्ष पे आएगा वहाँ बदल जाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाएगा। बदलने का अर्थ है साइन कॉस में चला जाएगा, कॉस साइन में आ जाएगा, टेन कॉट में चला जाएगा, कॉट टेन में आ जाएगा, कॉसेक सेक में चला जाएगा, सेक कॉसेक में आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर एक्स अक्ष पर वही मान आता है, कौन से अक्ष पे, एक्स अक्ष, यानी कि यहाँ और यहाँ अगर मान आता है, वहाँ त्रिकोणमितीय अनुपात बिल्कुल नहीं बदलते हैं, है ना। तो इस चीज़ों को याद रखिएगा बच्चों। ऐसे हम आप कहिएगा तो यहाँ लिख भी दे रहे हैं, आप इसको नोटबुक में लिख सकते हैं। त्रिकोण मितीय अनुपात
त्रिकोणमितीय अनुपात 90 डिग्री और 270 डिग्री अर्थात y अक्ष पर बदल जाते हैं, y अक्ष पर बदल जाते हैं, लेकिन 180 डिग्री और 360 डिग्री अर्थात x अक्ष पर नहीं बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहाँ लिख भी दिए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉशेक, ये जो होते हैं आपको 90 डिग्री और 270 डिग्री अर्थात y अक्ष पर 90 डिग्री या 270 डिग्री, यानी ये हो गया y अक्ष बाबू। तो y अक्ष पर ये त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं, लेकिन वहीं 180 पे बात करें या 360 डिग्री पे बात करें, ठीक है, कितना 180 या 360 डिग्री पे बात करें, अर्थात x अक्ष पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अगर फॉर्मूला आगे हम क्रिएट कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए। मुख्य रूप से ये दो चीजें, ये वाला चीजें है ना, कि साइन किस में बदलता है, कॉस में, टेन किस में बदलता है, कॉट में, और सेक किस में बदलता है, कॉसेक में, फिर कॉस किस में, साइन में, कॉट किस में, टेन में, कॉसेक किस में, सेक में, ये मान, और कब बदलेगा ये पता होना चाहिए। तो कब बदलेगा बच्चों, सिंपल आप ऐसे याद रख सकते हैं, y अक्ष पर बदलता है, x अक्ष पर नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और फिर हम आगे आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए फिर से ग्राफ फिर से बनाने होंगे। देखिए बच्चों, थोड़ा सा सिस्टम बिल्कुल थोड़ा सा हम लोग के पास न्यू आया है, तो इसको थोड़ा सा चलाने में हम लोग को तकलीफ़ें हो रही हैं, है ना, लेकिन कोई ना, धीरे धीरे चीज़ों को हम लोग भी जान जाएंगे। ठीक है, आइए आपसे ट्राई करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपको हमने बना दिया ग्राफ, और ये आपका जो होता है ये हो गया आपको x अक्ष बोला जाएगा, है ना, और ये वाला हो जाएगा आपका y अक्ष। तो आपको हम बताए थे कि ये हो गया आपका प्रथम चतुर्थांश, ये है आपका प्रथम चतुर्थांश, और ये है द्वितीय चतुर्थांश, और ये है आपका तृतीय चतुर्थांश, और ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। तो देखिए, त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं 6, वो हर एक चतुर्थांश में अपना जो मान होता है बदलते रहते हैं। जैसे कि किसी चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है उसका वैल्यू, तो किसी चतुर्थांश में निगेटिव होता है। 4 चतुर्थांश होते हैं कुल आपको, है ना। इसमें कौन त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में प्लस होता है और किस चतुर्थांश में माइनस होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है जानना, है ना। तो
इस चीज़ों को जानने के लिए, याद रखने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक होता है जिसको आप लोग देखेंगे। ऐड शुगर टू कॉफी। ये आप देख रहे हैं एक छोटा सा ट्रिक टाइप का है, ऐड शुगर टू कॉफी। इसमें 4 वर्ड आए हैं। कुल कितने वर्ड आए हैं? 4। ऐड शुगर टू कॉफी। ये जो 4 वर्ड हैं, चारों वर्ड जो हैं चारों चतुर्थांश के लिए आपको है। ये प्रथम चतुर्थांश के लिए है, शुगर सेकंड चतुर्थांश के लिए है, और टू जो है ये है थर्ड चतुर्थांश के लिए, और कॉफी हमारा फोर्थ चतुर्थांश के लिए, चतुर्थ चतुर्थांश के लिए। ठीक है, ये ट्रिक समझिए। ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड यानी कि ये हो गया प्रथम चतुर्थांश के लिए, शुगर सेकंड चतुर्थांश के लिए, टू थर्ड चतुर्थांश के लिए, और कॉफी फोर्थ चतुर्थांश के लिए। ठीक है, अब होता क्या है? ऐड का अर्थ बच्चों यहां हम लोग ऑल से लगाते हैं। ऐड यानी कि ऑल यानी सभी। इसका अर्थ हुआ कि प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात जितने होते हैं बच्चों, प्रथम चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात जितने होते हैं वो सब पॉजिटिव होते हैं, यानी सब के सब धनात्मक होते हैं। देखिए यहां हम लिख भी दे रहे हैं आपके लिए। ठीक है, कलर चेंज कर लिया जाए। यहां देखिएगा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, फिर कॉस थीटा, सेक थीटा। ये 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं बच्चों, ये पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? पॉजिटिव। अगर प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। ये जो ट्रिक कह रहा है ऐड का अर्थ ऑल। प्रथम चतुर्थांश में ऑल यानी सभी क्या होते हैं? धनात्मक होते हैं। सेकंड में देखिए शुगर बोला है, शुगर से हम अर्थ लगाते हैं साइन, है ना, थीटा, और साइन थीटा का जो उल्टा होता है वो क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा जो हो जाता है वो क्या हो जाता है? कॉसेक थीटा, है ना, साइन थीटा, और ये हो गया कॉसेक थीटा। ये सेकेंड चतुर्थांश में 2 पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा और कॉसेक थीटा। सेकेंड चतुर्थांश में 2 ही पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक 2 ही होते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा। तो देखिए इसको लिख देते हैं, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, ये 2 जो होते हैं बच्चों, ये ही सेकेंड चतुर्थांश में आपको पॉजिटिव मिलने वाले हैं। बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होगा इस चतुर्थांश में आपको निगेटिव होगा। कौन कौन होगा निगेटिव? तो टेन थीटा, फिर हो जाएगा कॉट थीटा, उसके बाद हो जाएगा कॉस थीटा और सेक थीटा। ठीक है, ये हो जाते हैं निगेटिव। ठीक है, सेकेंड चतुर्थांश में आप देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो होते हैं वो पॉजिटिव हो रहे हैं, धनात्मक हो रहे हैं, जबकि टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉस थीटा और सेक थीटा ये ऋणात्मक हो रहे हैं। उसी प्रकार देखिए थर्ड चतुर्थांश की बात कर रहा है टू से क्या समझेंगे हम लोग? तो बच्चों देखिए 2 से हम लोग समझेंगे 2 से टेन थीटा, 2 से टेन थीटा, और फिर इसका उल्टा कॉट थीटा। यानी सेकेंड चतुर्थांश में टेन थीटा, कॉट थीटा धनात्मक होता है, बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो ऋणात्मक होती हैं। तो देखिए इसको हम थर्ड चतुर्थांश में लिखते हैं, इसमें ये टेन थीटा और इसका उल्टा हो जाता है बच्चों कॉट थीटा। ये 2 ही इसमें धनात्मक होते हैं, बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होती हैं वो तीसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक हो जाती है। तो बाकी कौन कौन रहेंगी? साइन थीटा, इसका उल्टा कॉसेक थीटा, फिर कॉस थीटा और ये सेक थीटा। कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा बेहतर लगेगा इसको। हाँ तो देखिए बच्चों, तीसरे चतुर्थांश में टेन थीटा कॉट थीटा प्लस होता है
बाकी साइन थीटा, कॉशेक थीटा, कॉस थीटा, ठीक है, और शेक थीटा, ये चारों आपको ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं? ऋणात्मक। ठीक है। अब फोर्थ चतुर्थांश के लिए वर्ड आया है कॉफी। क्या आया है? कॉफी। और कॉफी से हम समझेंगे, कॉफी से हम समझेंगे कॉस। कॉफी से क्या समझेंगे बाबू? कॉस थीटा। और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, है ना। कॉफी से कॉस और कॉस का उल्टा सेक थीटा। यानी इसका अर्थ हुआ कि चतुर्थ चतुर्थांश में, यानी आपको चौथे चतुर्थांश में दो त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। कौन कौन? कॉस थीटा और सेक थीटा, है ना। बाकी चार जो बचेंगे वो ऋणात्मक होते हैं। तो आइए उसको लिखते हैं, कॉस थीटा और इसका उल्टा हो जाता है सेक थीटा। ये दो ही चतुर्थ चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं। बाकी चार जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं बाबू वो ऋणात्मक होते हैं। तो चार कौन कौन बचते हैं? कलर चेंज करते हैं यहाँ से हम, है ना। चार बचते हैं कौन कौन? तो साइन थीटा, उल्टा इसका हो जाता है कॉशेक थीटा, फिर हो जाएगा आपको टेन थीटा, टेन का उल्टा कॉट थीटा। ये चारों जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। तो देखिए ये बच्चों जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक बच्चे नहीं जानेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात किस चतुर्थांश में कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है ना, तब तक आपसे फॉर्मूला आगे जो बनने वाला है बन नहीं पाएगा। तो बच्चों आपको याद नहीं रखना है इसको, सिंपल तरीका से देखिए हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है। ऐड शुगर टू कॉफी, इतना अच्छा ये जो सेंटेंस बन रहा है, ऐड शुगर टू कॉफी, यानी कि कॉफी तो आप लोग जानते होंगे, पिए भी होंगे आप लोग। उस कॉफी में बोला जा रहा है कि शुगर को ऐड करो। क्या करो? ऐड करो। तो इसी के अंतर्गत आपको याद रखना है ना। ऐड शुगर टू कॉफी, ये कुल 4 वर्ड से बनते हैं। ऐड का अर्थ ऑल, शुगर का साइन कॉसेक, और टू का अर्थ टेन कॉट, कॉफी का अर्थ हुआ कॉस थीटा सेक थीटा। ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश के लिए ये आए हैं, है ना। अब आपको जितने इसके बेसिक चीजें आपको हमको बताना था बता दिए कि साइन का उल्टा कॉस होता है, कॉस का उल्टा साइन, है ना। चेंज करने वाला में, मैंने उल्टा करने का अर्थ है यहाँ बदलने वाला में उल्टा बोल रहे हैं। ये साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, फिर टेन बदलेगा कॉट में, कॉट बदलेगा टेन में, समझ रहे हो। और कॉस बदलेगा, कॉसेक बदलेगा सेक में, सेक बदलेगा कॉस में, कॉसेक में सॉरी। तो वो चीजें हो गया। कब बदलेगा? तो जब एंगल 90 डिग्री हो यहाँ और 270 डिग्री हो तो बदलेगा। कब न बदलेगा? तो 180 और 360 पर न बदलेगा, है ना। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि y अक्ष पर मान बदलता है लेकिन x अक्ष पर मान नहीं बदलेगा। ठीक है बच्चों। तो आइए अब चीजों को हम लोग करते हैं। टाइप 1 जो एक फॉर्मूला है ना, इसका हम टाइप करके लिख देंगे क्योंकि आपको दिक्कत ना हो। टाइप 1 जो फॉर्मूला है आप लोग 10th क्लास में देखे होंगे, और इस फॉर्मूला को 10th के बच्चे जो होते हैं जनरली उस सब बता देंगे क्योंकि ये 10th में आपको लिखवाए जाते हैं। एक नंबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो बच्चे ऐसे जानते हैं कि क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। लेकिन देखिए हम आपको क्या बताए थे कि जब 90 डिग्री हो तो बदलेगा। तो साइन है तो किस में बदलेगा बच्चों? कॉस में चला जाएगा, कॉस थीटा। और ये धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा? तो 90 डिग्री माइनस थीटा देखिए कहाँ है, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये आपको यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 0 डिग्री, 90 यहाँ आ जाइए 180, 270 और ये हो जाएगा 360, है ना। तो 90 डिग्री यहाँ है और 90 डिग्री में से थोड़ा सा भी माइनस होगा तो आपको ये इस डायरेक्शन में चलेगा, घड़ी के दिशा में चलेगा, और प्लस होगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा। ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस हो रहा है तो माइनस यहाँ से करोगे तो घड़ी के दिशा में आओगे, यानी तुम प्रथम चतुर्थांश में आओगे। तो प्रथम चतुर्थांश में आप देख लो बाबू, साइन क्या होता है? धनात्मक होता है, तो ये धनात्मक हो गया। उसी प्रकार अगर हम बात करें कॉस थीटा का, यानी सॉरी कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा, 90 है तो चेंज करेगा, कॉस है तो किस में चेंज करेगा? साइन।
और यहाँ थीटा की जगह पे जो है उसको लिख दीजिए थीटा ही है ना। अब ये प्लस होगा या माइनस, तो 90 डिग्री माइनस थीटा ये भी प्रथम चतुर्थांश में है, तो प्रथम चतुर्थांश में ये सब साइन कोसेक टेन कॉट कॉस है ना सेक, ये सब के सब क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, तो ये भी धनात्मक होगा, है ना। और ये थर्ड फार्मूला टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये टेन बदलता है किसमें, कॉट थीटा, है ना। फोर्थ फार्मूला इसका बनेगा कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा। फिर ये हो जाएगा आपको कॉशेक 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा। और इसका छठा फार्मूला बन जाएगा वो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉशेक, है ना, थीटा। ये टाइप 1 बोल सकते हैं आप इसको। और ये टाइप 1 जो फार्मूला होता है आपको 10th के बच्चों को भी याद होता है, क्योंकि ये वाला फार्मूला 10th में भी पढ़ना होता है, तो ये पता है। लेकिन इसके बाद ये तो 90 डिग्री माइनस थीटा आ गया, इसके बाद 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, ये सब जो होते हैं इसको आप कैसे करेंगे उसको हम आगे करवाते हैं, ठीक है। तत्काल में आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, है ना। फिर हम इसके आगे करवाते हैं टाइप 2 फार्मूला करवाते हैं, ठीक है।